नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं कहानी सुनाने के पहले अपने युवा बच्चों, छोटे बच्चे, गृहस्थ हर किसी से आग्रह करती हूँ कि मेरी कहानियाँ सुना करें, क्योंकि ये किसी न किसी सिद्ध व्यक्ति या स्त्री या पुरुष के द्वारा घटित जीवंत और उलझनों से रहित युक्त कहानियाँ रहती हैं, जो उलझनों से निकाल करके एक सुखी जीवन प्रदान करती हैं। ऐसी कहानियाँ हैं हमारी। बच्चे सुनेंगे तो उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगा। गृहस्थ भी सुनेंगे तो उनके भी बहुत ऐसी समस्याएं रहेंगी जो इन कहानियों को सुनने से सुलझ जाएंगे, क्योंकि मेरी तो बहुत सुलझती हैं, इसलिए मैंने ऐसे आग्रह किया। अब कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है योगी की मन स्थिति। योगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए। राजा गोपी चंद को माता उनकी कहती हैं कि तुम राजपाट को त्याग करके बाबा गोरखनाथ के शिष्य बन जाओ। राजा अपने माँ से बहुत प्रभावित थे। उनकी बातों से प्रभावित होकर के उन्होंने राजपाट जो है त्याग दिया और बाबा गोरखनाथ के शिष्य बन गए। बाबा गोरखनाथ ने उन्हें भिक्षा लाने के लिए आदेश दिया। राजा गोपी चंद जो शिष्य बन गए, राजपाट त्याग करके नगर में प्रविष्ट हुए भिक्षा लेने के लिए। जनता उन्हें पहचानती थी, प्रजा पहचानती थी, इसलिए राजा जान करके उन्हें महंगे महंगे वस्तुएं भिक्षा में प्रदान की। राजा सोचे कि मैं अपनी माँ से भी भिक्षा ले लेता हूँ। माँ के पास जब गए, राजा नहीं जो शिष्य बन गए राजा राजपाट त्याग करके, माँ के पास जब गए भिक्षा लेने, तो माँ ने कहा कि मैं जो भी वस्तुएं तुम्हें दान में दूंगी बेटा, वे सारी वस्तुएं या तो नष्ट हो जाएंगी या कुछ दिन ही रहेंगी। मैं तुम्हें 3 बातें दान में दूंगी। राजा ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने कहा कि पहली बात यह कि तुम किले में रहना, दूसरी बात यह कि स्वादिष्ट पकवान खाना, तीसरी बात यह कि तुम नरम बिस्तर पर सोना। राजा ने कहा माँ, तुम राज को त्याग करने के लिए बोली और मैंने राज त्याग दिए, और फिर अभी मुझे एक राजाओं जैसे रहने के लिए आज्ञा दे रही हो। बोली बेटा, तुम अर्थ नहीं समझे। मैंने कहा किले में रहना यानी सदैव गुरु के साथ रहना। गुरु का साथ किले में रहने जैसा है। मैंने कहा नरम बिस्तर पर सोना, मैंने कहा स्वादिष्ट पकवान खाना, तो हमेशा तुम आधा पेट ही खाना। आधा पेट खाने की वजह से तुम भूखे रहोगे और जो भी रूखा सूखा खाओगे वह स्वादिष्ट पकवान ही लगेगा तुम्हें, और भजन में भी तुम्हें सहायक रहेगा। तीसरी बात मैंने कही कि नरम बिस्तर पर सोना, तो इसका तात्पर्य यह है कि रात दिन तुम साधना में रहना, सोना नहीं, जागे रहना, और इसी बीच जब तुम्हें गहरी निद्रा आए, जहाँ जब वहीं सो जाना, तो वह पथरीली पृथ्वी भी, धरती भी तुम्हें नर्म बिस्तर के समान महसूस होगी। राजा बोले माँ, तुमने बहुत बड़ी बात मुझे बताई। और अपनी माँ की बातों को सुन करके वे अपने गुरु के पास आए और जीवन पर्यंत अपनी माँ की बातों को स्मरण करते हुए गुरु के श्री चरणों में अपने को अर्पित कर दिया। देश की सेवा करते हुए, आराधना करते हुए बहुत ही ऊंचे उनकी आध्यात्मिक स्थिति पहुंच गई, और अंत में ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति करते हुए वे ईश्वर के पास पहुँचे। कहानी यहीं पूर्ण होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। इस कहानी का अर्थ योगी महाराज राजा गोपी चंद के ही जीवन में नहीं, हम सबके भी जीवन में यही लागू होता है। हम सबको भी सदैव गुरु के ही सानिध्य में रहना चाहिए, और जितना अन्न जरूरी है शरीर के लिए उतना ही अन्न खाएं, जितना सोना जरूरी है उतना ही सोएं। हम लोग भी इस किले में रह करके, इस ज्ञान रूपी किले में रह करके
ईश्वर के पास ईश्वर की भजन भक्ति या ईश्वर की सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।